अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आपका खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको मेरी बात सुनकर जाना ही होगा। साथियों, अगर किसी इंसान को किसी मुसीबत में या परेशानी में देखें तो दोस्तों आप लोगों को कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, इस बात को ज़रूर याद रखना। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे लोगों को आजमाइश के लिए परेशानियों में मुब्तला किया है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कुशादगी भी अता फरमाई है। हर तरीक़े की दुनिया है। इस दुनिया में अमीर भी हैं, इस दुनिया में गरीब भी हैं, इस दुनिया में सेहतमंद भी हैं, इस दुनिया में कमज़ोर भी हैं, इस दुनिया में बादशाह भी हैं, इस दुनिया में फ़कीर भी हैं। हर तरीक़े की दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है। हर तरीक़े का इंसान इस दुनिया में है। मगर साथियों, अगर आप किसी को परेशानी में या किसी मुसीबत में गिरफ़्तार देखें तो उसे देखने के बाद आप इस दुआ को पढ़ लिया करें ताकि आप उस परेशानी से और मुसीबत से बचे रहें। दुआ कौन सी है? दुआ सुन लीजिए। फरमाया गया दुआ ये पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ये दुआ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। दोस्तों, ये दुआ पढ़ लें। इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा यह है, अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, यानी सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जिसने मुझे इस हाल से बचाया जिसमें तुझे मुब्तला किया, और उसने अपनी बहुत सी मखलूक पर मुझे फ़जीलत अता फ़रमाई है। दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको सेहत अता फ़रमाई है तो ये उसकी बहुत अजीम नेमत है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मर्ज़ से दूर रखा है तो यह आप उसकी बहुत बड़ी आपके लिए नेमत है। सेहत अल्लाह ताला की नेमत है। दोस्तों, अगर किसी को परेशानी में मुब्तला देखे तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि आप उस बला से, उस परेशानी से महफूज रहें। मगर इस बात को भी याद रखें, अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे को कोई मर्ज़ देता है या अपने किसी बंदे को कोई परेशानी में मुब्तला करता है तो उसमें भी अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमतें हुआ करती हैं। बाज़ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो इंसान को गुनाहों से पाक व साफ़ किया करती हैं। बुखार है, इंसान को गुनाहों से पाक व साफ़ किया करता है। मर्ज़ हैं, इंसान को गुनाहों से पाक व साफ़ किया करते हैं। मुसीबतें, परेशानियां आती हैं इंसान के लिए तो बहुत सारी मर्तबा इंसान के गुनाहों का वो कफ़ारा बन जाती हैं। इंसान को मुसीबतों से, यानी इंसान को गुनाहों से पाक व साफ़ कर देती हैं बीमारियां। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की हर हाल में हमें पनाह मांगनी चाहिए, इसलिए इस दुआ को पढ़ें ताकि आप भी उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से महफूज रहें। अजीज़ साथियों, आइए मैं आपको देता हूँ एक प्यारी सी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आँखों में गरम सलाइयाँ फेरी हज़रत खुबैब इब्न अदी, और उसके बाद उनसे कहा कि क्या ही अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते, फांसी पर उनको चढ़ाया गया होता और तू आराम कर रहा होता। जानते हो उस सहाबी ने क्या कहा था? उन्हें यकीन कितना था अपने दीन पर, अपने दीन इस्लाम के सच्चे होने पर। उन्होंने पहले तो ये कहा, जालिमों खबरदार, तुम रसूलुल्लाह को मेरी जगह होने की बात कर रहे हो। कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाएं मैं गवारा करूंगा, मेरे नबी ये पाक के तलवों में कांटा भी चुभे मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात, तुम ये सोच रहे हो कि मैं कत्ल हो जा रहा हूं, मर जाऊंगा, मुझे इस बात का जरा भी डर नहीं, इसलिए कि तुम कत्ल करके जिस जानिब भी मुझे फेंकोगे मैं दीन इस्लाम पर दुनिया से जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन दीन पर मैं मर रहा हूं, ये मुझे फख्र है, मुझे गर्व है। आज नौजवानों के अंदर ये फख्र चाहिए हमें कि तुम दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। जब तुम्हारा यकीन बढ़ जाएगा अल्लाह की मदद आएगी। तुम्हारा यकीन बढ़ जाए, कुत्ते भौंकना भी बंद कर देंगे। आपका यकीन पाए तकमील तक पहुंचे। अगर तसलजुल तुम्हारे अंदर है, डुलमुल यकीन के साथ जी रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है लोग तुम्हें तरह तरह के शोशे छोड़कर शक व शुबा में पैदा कर देंगे। आज जिन हालात से हम दो चार हैं,
क्यों दीन इस्लाम की इस अजमत पर लोग उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको अंदाजा है? तुम्हारा खुद का अमल जरूरी है। आप अभी अब मैं नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद तो सारे जोश से लगाएंगे, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इस्लाम से मोहब्बत है। सड़कों पर आओगे तो बड़े नारे हैं, जुलूस में जाओगे तो भी नारे हैं इस्लाम जिंदाबाद। लेकिन ये इस्लाम जिंदाबाद शादियों में कहां है? तुम्हारे घर की औरतों में कहां है? वाह 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 वाह, बेटियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? अच्छा पैगाम, वाह। बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? जब तुम्हारे घर में इस्लाम जिंदाबाद नहीं है तो सड़कों पर नारा लगा करके क्या फायदा है? सबसे पहली बात, अपने घर से इस्लाम को जिंदा करो। जिस दीन से तुम वाबस्ता हो, दूसरों पर नाफिज करने की बजाय, दूसरों को जवाब देने की बजाय पहले अपने घरों में इस्लाम जिंदा करो। आज तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी औरतें इस्लाम की पाबंद नहीं है, बेपर्दा बाहर उठती हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे तुम्हारी इसमें सठियाया हुआ बुढ़ा अगर हमारी बेटी के हिजाब पर हाथ लगाता है, वजह क्या है? अरे वो तो सटिया गया है, रिटायर्ड हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है जब बुढ़ापा ज्यादा हो जाता है तो आदमी पागल हरकतें करने लगता है। लेकिन लोग इसको पागल समझ करके ना छोड़ दें, क्योंकि गलियों में बहुत सारे लोग पागल होते हैं तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। खाली रहें तो दूसरों को तकलीफ देते रहें। तुम्हारी बच्चियां और तुम्हारी बहनें अगर उनके पर्दे और उनके हिजाब तक हाथ आता है तो तुम वावेला मचाओगे बाद में, क्या रे बेटियों के पर्दे पर हाथ आ गया, उनके हिजाब पर उंगली उठ गई। लेकिन जब तुम्हारे घर में बात आए तो तुम खुद नंगा घुमाना चाह रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है। 3 मर्तबा मेरे आका ने फरमाया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है दयूस? हुजूर फरमाते हैं दयूस ऐसा शख्स है माशाअल्लाह, दयूस ऐसा शख्स है जिसकी बीवी बेपर्दा बाहर घूमती हो। उस मर्द के बारे में हुजूर फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। जिसकी औरत बेपर्दा आवारा घूमती हो उसका मर्द जहन्नम में जाएगा। तो फिर औरत का अजाब क्या है? उसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों, दीन इस्लाम महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा। वह हमारे जिम्मे नहीं दिया गया है, अल्लाह ताला इसका हिफाजत करने वाला है। सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक रब तबारक व ताला हाफिज है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस दीन इस्लाम को अगर सच्चा समझते हो तो सबसे पहले इस पर अमल करके दिखाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो दीन इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। तुम्हारा चेहरा बताए, तुम्हारा लिबास बताए। आज क्या बात है, तुम बाहर चलते हुए हो, तुमसे नाम पूछ करके मालूम करना पड़ता है कौन सी जात वाला है, कौन से दीन वाला है, कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। तुम्हें नाम पूछने के बाद भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता। नाम पूछा गया लड़के का क्या है, कहा राजा नाम है, बबलू नाम है, बाबू नाम है, पता ही नहीं चला इधर का है कि उधर का है। फिर बाप का नाम पूछना पड़ा, बाप से भी नहीं पता चला, दादा का पूछना पड़ा। अरे तुम्हारी पहचान के लिए इतना लंबा शजरा क्यों पूछना पड़े? तुम अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि चलते फिरते लोग देख कर कहें ये मदीने वाले का आशिक दिखता है। चलते फिरते तुम्हें दुनिया पहचान ले, इसका नाम पूछने की जरूरत नहीं, इसकी शक्ल बताती है ये मदीने की गलियों से आया हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज नौजवानों को शर्म है, आर है। 5 ग्राम की टोपी नहीं पहन सकते, 5 किलो की जीन्स पहनकर फख्र करते हैं। इन्हें शर्म है, क्यों? दाढ़ी जल्दी से निकाल करके। हमारे पास एक ऑटो वाले आए थे मुंबई में, कहा कि हजरत मसलहत है, हालात बहुत खराब हैं,
मैं साफ कर देता हूं, लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद गारंटी है तुम्हें, लिख करके दे सकते हो। दाढ़ी निकाल कर गटर में डालने के बाद